क्या ऋषभ पंत अब ओडीआई की टीम से बाहर ही बैठेंगे? क्या ऋषभ पंत अब बेंच पर ही बैठाए जाएंगे? ये सवाल अब सबके मन में है। भारत और श्रीलंका के बीच पहला ओडीआई मुकाबला खेला जा रहा है। वहां विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल को ही पहली प्रायोरिटी में रखा गया है। यानी ऋषभ पंत, जिनकी वापसी का इंतजार ओडीआई में सबको था, अब उसके लिए उनको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अगर टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी देखें और अगर केएल राहुल टीम में मौजूद हैं तो फिर ऋषभ पंत की जगह को बना पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस तरीके से भारतीय टीम ने प्लेइंग 11 उतारी है उसमें ऋषभ पंत को फिट इन कर पाना मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि आपको निचले क्रम पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों के विकल्प चाहिए। ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव जब ये तीनों टीम में रहेंगे तो फिर ऋषभ पंत को प्रॉपर बल्लेबाज के तौर पर खिला पाना या केएल राहुल को प्रॉपर बल्लेबाज के तौर पर खिला पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर प्लेइंग 11 में कोई एक खेलेगा, ऋषभ पंत या केएल राहुल, जो कि विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलेगा, उसमें केएल राहुल को पहली प्रायोरिटी दी गई है। 2023 वनडे वर्ल्ड कप, जहां पर केएल राहुल विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर पूरा टूर्नामेंट खेलकर गए थे, वहां उनकी तारीफ भी हुई थी। केएल राहुल की बल्लेबाजी भी ठीक थी, विकेट कीपिंग भी ठीक थी। ऐसे में अब ओडीआई फॉर्मेट को अगर देखा जाए तो वहां पर ऋषभ पंत की जगह को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऋषभ पंत शायद अब ऐसे ही बेंच पर बैठे हुए दिखाई देंगे और संजू सैमसन और ईशान किशन तो शायद अब कंटेंशन से भी बाहर हैं जब तक केएल राहुल फिट हैं और भारतीय टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि केएल राहुल आपको बल्लेबाजी का भी विकल्प दे रहे हैं, विकेट कीपिंग का भी विकल्प दे रहे हैं। ऐसे में अगर आपको ऋषभ पंत को फिट इन करना है तो आपको किसी एक गेंदबाज को बाहर बैठाना पड़ेगा। यानी आपको अगर एक्स्ट्रा बल्लेबाज चाहिए तभी आप ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में फिट इन कर पाएंगे। अदरवाइज अगर कोई इंजरी होती है तो अगर आपको उसकी जगह पर खिलाना है तो आप फिर ऋषभ पंत को टीम में ला सकते हैं। लेकिन इन ऑल द नॉर्मल सिनेरियोज अगर आप भारतीय टीम की ओडीआई प्लेइंग 11 को देखें तो ऋषभ पंत भारतीय टीम की पहली प्रायोरिटी दिखाई नहीं दे रहे हैं। केएल राहुल है विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम में पहले प्रायोरिटी के तौर पर वहां पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब ऋषभ पंत T20I में जिनको प्रमोट करके नंबर 3 पर लाया गया, वहां पर उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया। एक्सीडेंट के बाद वापसी करी, T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं, आईपीएल खेलते हैं, शानदार प्रदर्शन करते हैं, विकेट कीपिंग भी अच्छी रहती है, बल्लेबाजी भी अच्छी रहती है। लेकिन अब जब वापसी ओडीआई फॉर्मेट में होने की बारी आती है तो वहां पर ऋषभ पंत को बेंच कर दिया जाता है। अब देखना यह है कि क्या टेस्ट फॉर्मेट में भी ऋषभ पंत ऐसे ही बेंच पर बैठेंगे, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट में भी ध्रुव जुरेल ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, विकेट कीपिंग भी बहुत शानदार की थी। ऐसे में क्या ऋषभ पंत दोबारा से अपनी जगह पा पाएंगे? जो एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत खेल रहे हैं उसमें ऋषभ पंत को जिस तरीके से बेंच किया गया वैसे ही टेस्ट फॉर्मेट में भी ऋषभ पंत को बेंच किया जाएगा। भले ही सीरीज में आगे चलकर ऋषभ पंत और मुकाबले खेल लें, लेकिन पहला मुकाबला अगर ऋषभ पंत नहीं खेलते हैं, यानी इशारा साफ है कि भारतीय टीम की जो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर विकेटकीपर बल्लेबाज की फहरिस्त में नाम है वो है केएल राहुल का। अब इस पर अब क्या मानना है और भारतीय टीम के लिए कौन सा खिलाड़ी सही विकल्प होगा विकेटकीपर बल्लेबाज की पोजीशन के लिए? अब इस पर अब क्या मानना है, इसके बारे में अपनी राय हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.